विश्व के महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व के महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से रूबरू कराया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साधारण रिलेटिविटी की थ्योरी का आविष्कार किया और विज्ञान के दर्शन शास्त्र पर भी इन्होंने कई रिसर्च की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण इसी सूत्र के द्वारा पाई। यह भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है और आज तक यह द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत इसी सूत्र पर टिका है। आइंस्टाइन को 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आइंस्टाइन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। अल्बर्ट ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, एक अणु वाले गैस का सिद्धांत और भौतिकी के ज्यामितीकरण सिद्धांत सहित 50 से भी अधिक शोध पत्रों और विज्ञान के ऊपर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए 1999 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर अपने घर का पता भूल जाया करते थे और इन्हें अपने घर का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि अल्बर्ट अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रख पाते थे। इनका मानना था, जो चीज़ लिखी जा सकती है उसे याद क्यों रखा जाए। अल्बर्ट अक्सर अपने मित्रों के फ़ोन नंबर और अपने घर का पता अपनी पर्सनल डायरी में लिख लेते थे। इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी डायरी में लिख रखा था और जब भी कोई व्यक्ति अल्बर्ट से पर्सनल नंबर जानना चाहता तो अल्बर्ट अक्सर अपनी डायरी में ढूंढकर अपना फ़ोन नंबर दिया करते थे। नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में वुटेमबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। हालांकि आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में कठिनाई होता था, लेकिन वे पढ़ाई में अव्वल थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। नंबर 2, जब आइंस्टाइन के जन्म हुआ तब उनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने में पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। नंबर 3, अल्बर्ट को सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का प्रयत्न करने लगे। नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। एक बार उनके टीचर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह डाला था। नंबर 5, आइंस्टाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मोजे पहनना पसंद नहीं है। जब इंटरव्यूअर ने इसका कारण जानना चाहा तो आइंस्टाइन ने कहा, अक्सर मेरे अंगूठे के कारण मोजे में छेद हो जाते हैं, इसीलिए मैंने मोजे ही पहनना छोड़ दिया। नंबर 6, एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ
कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टाइन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार आत्मविश्वासपूर्ण भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर किसी एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया। इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। नंबर 10, जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टाइन का कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। 18 अप्रैल 1955 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इनके किए गए महान आविष्कारों के उपकरण आज विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है।